नमस्कार दोस्तों। जब अच्छी बातें होती हैं और अच्छी बातें सुनने में आती हैं तो फिर मन खुश हो जाता है और आप खुश रहें, यह है मेरा उद्देश्य। लोफाई कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। मैं शशांक। वीडियो अंत में अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। शुरुआत करें मेरे दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो साधु संतों की बड़ी सेवा करता था। विचार भी उसके बहुत अच्छे थे। जब भी कोई साधु संत उस नगर में आता था तो वो स्वयं पहुंचता था, उनकी सेवा करता था, उनके लिए भोजन का प्रबंध करता था। सारे नगर में इस बात की चर्चा थी। एक दिन कुछ साधु संत उसके घर पर आ गए। उसने बड़े प्यार से उन्हें वहाँ पर बिठाया और अपनी पत्नी से कहा कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो, और खुद सामान लेने के लिए बाहर चला गया। उसके घर में बड़ा शांत वातावरण था, चारों तरफ शांति थी, बहुत अच्छा ऊर्जा का स्तर था। साधु बड़े प्रभावित हुए। जो मुख्य साधु थे उन्होंने उसकी पत्नी से पूछा कि आपके कितने पुत्र हैं। पत्नी ने कहा कि मेरे 3 पुत्र हैं। उसके बाद उस साधु ने कहा कि आपके पति कितना कमाते हैं। पत्नी ने कहा कि हमारे पास अथाह धन संपदा है, हमें कोई पैसे की चिंता नहीं है। साधु ये सब सुनकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भोजन किया। भोजन करने के पश्चात उस व्यक्ति ने कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम करें। साधु संतों ने विश्राम किया और जब साधु संत चलने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम हमें मुख्य मार्ग तक छोड़ कर आओ। अब वो व्यक्ति उन्हें मुख्य मार्ग तक छोड़ने के लिए चलने लगा। रास्ते में उन साधुओं ने उस व्यक्ति से पूछा कि हमें तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी आयु कितनी है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी आयु 50 वर्ष है। साधु ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि देखने से वो व्यक्ति 70 वर्ष से भी अधिक समय का लगता था, लेकिन उसने अपनी आयु 50 वर्ष बताई। अब वो अत्यंत जिज्ञासु हो गए। साधु ने कहा क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे कितने पुत्र हैं। उस व्यक्ति ने कहा मेरे 1 पुत्र है। अब और भी आश्चर्यचकित हो गया साधु। उसने कहा कि इसकी पत्नी ने हमें बताया कि इसके 3 पुत्र हैं और ये कह रहा है कि 1 पुत्र है। अंतिम सवाल उसने पूछा क्या तुम बता सकते हो कि तुम कितना कमाते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ हर महीना। अब तो आश्चर्य के मारे उस साधु से रहा नहीं गया। उसने कहा कि तुम इतनी अच्छी तरह हमारी सेवा करते हो, तुम अध्यात्म को मानते हो, तुम धर्म को मानते हो और पूरी तरीके से धार्मिक हो, क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, झूठ बोलना तो पाप है। साधु ने कहा जब झूठ बोलना पाप है तो तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर क्यों गलत दिए हैं। तुम्हारी पत्नी ने कहा है कि तुम्हारे पास अकूत धन संपदा है, तुम्हारे 3 पुत्र हैं और तुमने स्वयं अपनी आयु भी गलत बताई है। उस व्यक्ति ने कहा कि ना मेरी पत्नी ने झूठ बोला था और ना मैंने झूठ बोला है। उस साधु ने कहा कि तुम स्पष्ट करो, हमारे पास बहुत ज्ञान है लेकिन हम तो खुद चकरा गए हैं तुम्हारे जवाब सुनकर। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन 1 पुत्र ही मेरी बात मानता है, दोनों पुत्र कुसंगति में हैं। चूँकि मेरी संगत अच्छी है और वो दोनों कुसंगति में है, इसलिए उन्हें मैं अपना पुत्र ही नहीं मानता। जो मेरा कहना मानता है, मेरी आज्ञा मानता है और अच्छी संगति में रहता है, वही मेरा पुत्र है। सिर्फ जन्म देने से वो मेरे पुत्र नहीं हो जाते हैं। साधु ने कहा फिर तुमने धन के बारे में क्यों झूठ बोला। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत समाज की सेवा करता हूँ, मैं लोगों में दान भी करता हूँ, उसके बाद मेरे पास 20,000 रुपये ही बचते हैं। तो जो मेरे पास बचते हैं, जिससे मैं अपना खर्चा चलाता हूँ, वही मेरी संपत्ति है, इसलिए 20,000 रुपये मैंने सही बोले थे। अंतिम सवाल के रूप में उस साधु ने कहा तो तुम हमें ये बताओ तुमने अपनी आयु गलत क्यों बताई थी। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा 20 वर्ष के बाद ही मैंने अच्छी संगति सीखी, मैंने ज्ञान लेना शुरू किया, मैंने जाना कि दूसरों की सेवा करना, अच्छे विचार रखना, हमेशा भलाई करना, यही सबसे अच्छी चीज़ है। तो मैं अपना जन्म तब से ही मानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी आयु 50 वर्ष बताई। अब साधुओं को सब कुछ समझ में आ गया और उन्होंने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए भी जितना ज्ञान तुम में है वो साधुओं में भी नहीं होता है। यहाँ कुछ हमें भी समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है। जो हमने काम किया है, जिससे हमें रिजल्ट मिला है, बस वही समय हमारा है। इसलिए कोशिश करें कि अपने समय को सदुपयोग में डाल दें, यानी कि अपने समय को रिजल्ट ओरिएंटेड रखें, अच्छा काम करें, इन्वॉल्व होकर काम करें और जो काम आपने गलत किया है उसको फिर सही करने की कोशिश करें, क्योंकि जो काम आप बेहतर करते हैं वही काम गिना जाएगा।
ये छोटी छोटी कहानियाँ जीवन में बदलाव लाती हैं। चलते रहिए मेरे साथ हैप्पीनेस की पगडंडी में। आप सभी को शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे।